नमस्कार, आप देख रहे हैं LOC न्यूज। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख और सबसे बड़ी सूफी संगठन सूफी खानका एसोसिएशन द्वारा आतंक के सम्राट पाकिस्तान द्वारा संचालित भारत विरोधी गतिविधियों के एजेंडे गजवाए हिंद के जवाब में अखिल भारतीय स्तर पर जज्बाए हिंद आंदोलन चलाए जाने का ऐलान किया गया। जनपद कानपुर देहात स्थित खानका हजरत समान अली शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह से जज्बाए हिंद आंदोलन का ऐलान करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है। जब देश आज़ाद हो रहा था तब देश के मुसलमानों ने दो विकल्प थे। उन्होंने पाकिस्तान को चुनने के बजाय एक ऐसे देश को चुना जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक आबादी के साथ हमें अपनी जीवन शैली को गुजारना होगा। मंदिरों, मठों और शिवालयों और गुरुद्वारों की अधिकता वाले इस देश में हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ निभाना पड़ेगा। इन सब बातों को जानते हुए भी हमारे बुजुर्ग ने भारत के साथ अपना भविष्य जोड़ा था। पिछले 75 सालों से सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते चले आ रहे हैं, किंतु पड़ोसी देश पाकिस्तान जो परंपरागत रूप से भारत का शत्रु रहा है, उसकी शत्रुता से हमेशा देश को खतरा रहा है। कई बार हमला करने के बाद 1971 में अपनी शर्मनाक पराजय के बाद पाकिस्तान ने अपने एजेंडे में बदलाव किया है और अब उसके द्वारा छंद रूप से युद्ध करते हुए मसलक और मजहब की आड़ में गजवाए हिंद का एजेंडा परोसा जा रहा है। सूफियों का काम यकीनन प्यार मोहब्बत का पैगाम देना होता है, लेकिन जब वतन से मोहब्बत की बात की जाए तो इन सूफियों ने देश के दुश्मनों के खिलाफ तलवारें भी उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम सूफी समाज के लोग देश के खिलाफ की जा रही किसी भी साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे। कार्यक्रम में सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत सारे नाम निकलेंगे तो आपके शहर, देश और विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए LOC न्यूज और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। इसलिए दिए ये जो ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, ये सारे ज़ाब्तों को खत्म कर देना चाहती थी, उस सभ्यता को नष्ट कर देना चाहती थी जिस सभ्यता से उरियानियत निकलती, जिस तहजीब से फाश चीज़ें निकलती हैं। आज हम लोग अंग्रेज़ी ज़ाब्तों का क्यों मुखालफत करते हैं? क्योंकि उनके कोई ज़ाब्ते नहीं, उनके शादियों के कोई ज़ाब्ते नहीं, उनके खाने पीने के कोई ज़ाब्ते नहीं, उनका सब कुछ जायज़ है। जो हमारे यहाँ नाजायज़ और हराम है उनका हलाल है, जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं वो उनका जायज़ है। बहुत सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के चूँकि उनके कारनामों से भारत की संस्कृति भी प्रभावित हो सकती थी और भारत की सभ्यता भी प्रभावित हो सकती थी। इन बुजुर्गों ने उनके खिलाफ ऐलान जिहाद किया, ऐलान जंग किया और यहाँ तक कि शहीद मज्जू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत हो गई और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मुल्क हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, इसीलिए वो मुहाजिर कहे जाते हैं। एक बड़ी परंपरा हमारे देश में शुरू हुई। आपको एक बात बता दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बताना चाहता हूँ। जब 1947 में ये मुल्क आज़ाद हो रहा था तो उससे एक दिन पहले, बल्कि तहरीक तो पाकिस्तान की बहुत पहले से चल रही थी। अब सवाल ये होगा कि कौसर मजीदी जब भी आता है पाकिस्तान की बात क्यों कर देता है? दूसरे लोग भी सवाल करेंगे कि घूम फिर कर के बात महंगाई पर नहीं होती है, बात विकास पर नहीं होती है, बात इस पर नहीं होती है। सबसे पहली तो बात हम आपको एक बात बता दें, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो महंगाई पर चर्चा करे, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो विकास पर चर्चा करे। हमारा संगठन राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रचारित करने के लिए बना है। हम इसलिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते रहेंगे। जिन्हें विकास की बात करना है, तमाम संस्थाएं बनी हुई विकास की बात करें, वेलफेयर की बात करनी है वेलफेयर की बात करें। सूफी खानका एसोसिएशन का क़याम ही नेशनलिज्म और सूफिज़्म को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं तो सूफिज़्म की बात करते हैं और नेशनलिज्म की बात करते हैं। अजीज़ों, सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान का क़याम हो गया, उनका मुल्क तो एक दिन पहले बन गया था। हम 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन वजूद के दिन जामे शहादत को नोश कर। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जज्बात के लोग रहते हैं, लेकिन एक जज्बात जिसे क्रांतिकारी कहा गया, क्रांतिकारियों में अशफाकुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर सरकार मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, कालका प्रसाद जी महाराज, ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान की बका को महफूज रखा
अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिसके एवज में हिंदुस्तान के अंदर आज आप देख रहे हैं कि तमाम कानून बने हुए हैं, तमाम संविधान लागू है। ये ऐसे ही संविधान लागू नहीं हो गए, तौर तरीके ऐसे ही नहीं लागू हो गए। जब हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में आज हम लोग रह रहे हैं। और जिसका आज कानून बना हुआ है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, आज वो 26 जनवरी का दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब ने इसी धरती से और आज ही के दिन एक ऐसी बड़ी संस्था के लिए आवाज़ उठाई थी जो मुसलमानों को गुमराह कर रही थी, मुसलमानों के नाम पर कत्लो गारत करवा रही थी, जिसका नाम PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। आज ये नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने पहले कुर्बानियाँ दी, वही खून आज भी है और हिंदुस्तान के लिए हमारा जर्रा जर्रा लुट जाए और गोशा गोसा लुट जाए, लेकिन हम अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशनों के खिलाफ आज भी सूफी मुहिम काम कर रही है। और जिसके हमारी खानका एसोसिएशन ने आज ही के दिन ऐलान किया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हम बैन करा कर रहेंगे। और आज अल्लाह का शुक्र है, हुजूर सामान अली शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह का सदका है कि आज खानका एसोसिएशन ने ऐसा काम करके दिखा दिया कि 5 साल के लिए अविलंब तरीके से PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सरकार ने बैन कर दिया। और आज भी ऐसी अराजक तत्व ताकतें जो सूफीवाद को खत्म करना चाहती हैं, आज के दिन फिर हम संकल्प लेते हैं, ऐसी तमाम ताकतों के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन डट कर खड़ा रहेगा, चाहे मुझको फिर से एक बड़े आंदोलन का आगाज क्यों न करना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसी तमाम कट्टरवादी विचारधारा और ऐसी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो मुसलमानों में काट मार करवाती हैं और हिंदुस्तान को बांटने का काम करती हैं, इन लोगों के हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तानी तहजीब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान की खानकाहें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बातों के साथ गौरव त्रिपाठी की खास खबर LOC न्यूज कानपुर।